श्री कृष्णा, राधे राधे, श्री हरिदास। वेलकम टू ऑल। माघ मास का पवित्र महीना शुरू हो चुका है। हमारे प्राचीन ग्रंथों व पुराणों के अनुसार जो व्यक्ति माघ स्नान करते हैं उन्हें इस लोक के सभी सुखों की प्राप्ति होती है तथा हमारे द्वारा जाने अनजाने किए गए पापों से भी हमें मुक्ति मिलती है। माघ स्नान में सूर्योदय से पहले उठकर ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करते हैं, फिर तुलसी पूजन करते हैं। तुलसी माता के सामने बैठकर माघ मास की कथा व कहानियों का श्रवण करते हैं। तो आज हम माघ स्नान में सुनी जाने वाली कहानियों का श्रवण करेंगे। माघ मास में प्रमुख रूप से 8 कहानियाँ सुनी जाती है, जिसमें गणेश जी की, तुलसी जी की, सूर्य भगवान की, धर्मराज की, पीपल पथवारी की, विष्णु भगवान की, नगर बसेरे की और माघ स्नान की कथा व कहानियाँ सुनी जाती है। आज के इस वीडियो में हम इन सभी कहानियों का श्रवण करेंगे। चैनल पर माघ मास का मातम्य भी चल रहा है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो उसे भी अवश्य श्रवण करें। एक गांव में ब्राह्मण परिवार रहता था। वह परिवार बहुत धार्मिक वाला था। वे सभी पूजा पाठ करते थे। ब्राह्मण देव के 2 पुत्रियां थीं। बड़ी बेटी का नाम किशोरी था। एक दिन किशोरी गांव के कुएं से पानी लेने गई। जब किशोरी कुएं पर पानी लेने गई तो उसने देखा कि वहाँ पर तो बहुत सारी औरतें इकट्ठा हो रखी है और आपस में कुछ बात कर रही है। तो किशोरी ने उनसे पूछा कि आप सभी यह क्या कर रहे हो और किस विषय में बात कर रहे हो। तब एक वृद्ध महिला ने कहा कि हम माघ स्नान के लिए यहाँ आए हैं, उसके बाद हमें पुजारी जी की पत्नी कहानी सुनाएगी, फिर हम तुलसी जी की पूजा करेंगे, उसके बाद सूर्यनारायण भगवान की पूजा करेंगे और फिर विष्णु भगवान का पूजन करेंगे। तब किशोरी ने जिज्ञासावश पूछा कि यह सब करने से भला क्या होता है। तब वह महिला ने बताया कि यह सभी करने से अन्न धन की प्राप्ति होती है, निरोगी काया मिलती है और सभी सुखों को भोगकर अंत में स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। तब उस औरत ने किशोरी को कहा कि तुम भी जल्दी से स्नान कर लो और हमारे साथ कहानी सुन लो। स्नान करके किशोरी आई और उनके साथ कथा सुनने के लिए बैठ गई। सबसे पहले पुजारी जी की पत्नी ने गणेश जी की कहानी सुनाई। एक बार विनायक जी महाराज चिमटी में चावल और चम्मच में दूध लेकर पूरे गांव में घूम रहे थे कि कोई माई मेरे खीर बना दो, कोई माई मेरे खीर बना दो। अब वे जिसके पास भी जाते वह मना कर देता और कहता कि कभी इतने से चावल और दूध से खीर बनती है क्या। अंत में वे एक बुढ़िया माई के पास गए तो बुढ़िया माई ने बोला कि बेटा मैं तेरे खीर अवश्य बनाऊंगी। फिर बुढ़िया माई एक कटोरी लाई तो विनायक जी ने कहा कि माई यह तो बर्तन बहुत छोटा है, कोई बड़ा बर्तन ला। तब बुढ़िया माई एक बड़ा भगोना लाई, उस पर दूध चढ़ा दिया और चावल धोकर डाल दिए और विनायक जी बोले कि बुढ़िया माई मैं बाहर जाकर अभी आता हूँ। विनायक जी चले गए। पीछे से खीर तैयार हो गई। खीर के ऊपर मोटी मोटी मलाई भी आ गई और खीर देखने में भी बड़ी स्वादिष्ट और अच्छी लग रही थी। अब बुढ़िया माई का मन ललचा गया। उन्होंने इधर देखा और उधर देखा, फिर 5 देवों के 5 पनवाड़े अछूते निकालकर अपने लिए अलग लेकर किवाड़ के पीछे बैठकर खाने लगी। इतने ही देर में विनायक जी महाराज आ गए। बुढ़िया माई ने उन्हें देखकर कहा कि बेटा तेरे नाम का अछूता निकाल दिया, उसके बाद ही मैंने खाया है। तब विनायक जी ने कहा कि भर पेट खा और बांट दे। इतना कहकर विनायक जी महाराज चले गए। बुढ़िया माई के सभी चीज का आनंद हो गया। हे विनायक जी महाराज, जैसे उस बुढ़िया माई पे टूटे सभी पर टूटना।
तुलसी जी की कहानी। एक बुढ़िया माई थी। वह रोजाना तुलसी जी सींचती और तुलसी जी का पूजन करती थी और पूजन करते समय कहती, हे तुलसा माता सत की दाता, मैं बिरला सींचू तेरा, तू कर निस्तारा मेरा। तुलसा माता अड़वा दे, लड़वा दे, चटक की चाल दे, पटक की मौत दे, चंदन की काठ दे, झालर की झनकार दे, पीताम्बर की धोती दे, वैकुंठा का वास दे, साईं जी को राज दे, दाल भात का जीमन दे, 11 को दिन दे और श्री कृष्ण भगवान को कांधो दे। अब इतनी बात को सुनकर तुलसा माता सूखने लग गई। तब भगवान श्री कृष्ण ने पूछा कि तुम्हारे पास तो इतनी औरतें आती है, आपका पूजन करती है, फिर भी आप ऐसे सूख कर काटा क्यों हो रही हो? तब तुलसा माता कहती है, महाराज, यहाँ एक बुढ़िया माई आती है और रोजाना मुझे इतनी बात कहकर जाती है। मैं और तो उसे सभी कुछ दे दूंगी, लेकिन आपका कंधा कहाँ से लाऊंगी? तब प्रभु बोले कि तुम बुढ़िया माई को कह देना कि जब वह मरेगी तो मैं अपना कांधा उसे अवश्य दूंगा। थोड़े दिनों बाद बुढ़िया माई मर गई। सब उठाने लगे, पर वह तो इतनी भारी हो गई कि किसी से उठ ही नहीं रही थी। तब सब लोग कहने लगे कि बुढ़िया माई तो पाप घाट की माला फेरा करती थी, जो इतनी भारी हो गई है। तभी भगवान श्री कृष्ण एक 5 वर्ष के बालक का रूप धरकर आए और पूछने लगे कि यहाँ पर इतनी भीड़ क्यों है भला? तो लोगों ने बताया कि यहाँ पर एक बुढ़िया माई मर गई है, जो किसी से भी उठ नहीं रही है। जब प्रभु बोले कि मैं इसके कान में एक बात कहूँगा तो यह अवश्य उठ जाएगी, तब सब कहने लगे कि बालक, तू भी तेरी इच्छा पूरी कर ले। तब प्रभु जाकर बुढ़िया माई के कान में कहने लगे, बुढ़िया माई, तू बिरला सींचा मेरा, मैं करूँ निस्तारा तेरा। बुढ़िया माई अडवो ले, लडवो ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा घास ले, वैकुंठा को वास ले, चटक की चाल ले, पटक की मौत ले, चंदन को काठ ले, झालर की झनकार ले, साईं जी को राज ले, दाल भात का जीमन ले और कृष्ण को कांधो ले। अब इतना सुनते ही बुढ़िया माई तो फूल जैसी हल्की हो गई। भगवान श्री कृष्ण उसे कंधे पर ले गए, उसकी मुक्ति हो गई। हे तुलसा माता, जैसे उस बुढ़िया माई की मुक्ति करी, वैसी सभी की करना, हमारी भी करना, और उसको कंधा दिलवाया जैसा सभी को दिलवाना। सूरज भगवान की कहानी। सूरज भगवान दुनिया में निकलते समय एक हीरा राणा देजी को और एक अपनी माँ को देकर जाते और एक हीरा पूरी दुनिया को देते। दुनिया तो पूरी खुश थी, पर राणा देजी और उनकी माँ दोनों ही बहुत दुखी रहती। भगवान ने एक दिन पूछा कि आप दोनों दुखी क्यों हो? तब माता जी कहते हैं कि बेटे, एक हीरे के दाने को पीस कर खाती हैं तो क्या इससे हमारा पेट भरेगा? तो सूरज भगवान उन पर हंसे और कहने लगे कि इसे बाजार में बेचकर सामान लाओ, बनाओ, खाओ और खुश रहो। तब उन दोनों ने वैसा ही किया। ऐसा करने से उनके घर में खूब अन्न धन हो गया। तब माता जी ने पूछा कि इतने धन का अब हम क्या करें? तो भगवान ने कहा, माता जी नगरी जिमाओ। तब माँ ने पूरी नगरी को न्योता दिया, लेकिन सूरज भगवान को तो कहना ही भूल गई। पूरी नगरी जीमने आई और इधर सूरज भगवान कोढ़ी का रूप धरकर गांव के बाहर बैठ गए। तब आते जाते लोगों ने माता जी से कहा कि माता जी, गांव के बाहर एक कोढ़ी बैठा है। तो माँ ने कहा कि उसे भी बुला लाओ। तो वह बोला कि मुझे तो सूरज भगवान का रथ लेने आएगा तभी मैं आऊँगा। तब माता जी ने कहा कि कोढ़ी के क्या जची। तब भगवान का रथ भेजा और उसे बुलवाया, भोजन करने बिठाया। तो वह बोला कि मैं तो सूरज भगवान के आसन पर बैठकर
उन्हीं की थाली में भोजन करूँगा। तो माताजी मन में सोचने लगी कि अच्छे कोढ़ी को बुलवाया है, सूरज भगवान देखेंगे तो बड़े नाराज होंगे। पर वो कहती है कि अब हमने इसे खाना खाने बुलाया है तो करना तो पड़ेगा ही, भगवान आएंगे तब तक साफ करके उसे रख देंगे। कोढ़ी ने भोजन किया और कहा कि अब मैं रात को विश्राम भी यहीं करूँगा। तो माताजी ने कहा सेवकों को कि इसे महल में कहीं जगह दे दो। तब वह बोला कि नहीं, मैं तो सूरज भगवान की सेज पर ही सोऊंगा। और राणा देजी जैसे सूरज भगवान को चंवर ढुलाते हैं वैसे ही मेरे भी चंवर ढुलाए। अब तो माताजी बड़ी गुस्सा होने लगी, पर क्या करती, उसकी बात माननी पड़ी। रात हुई, राणा देजी अपने कमरे में गए और कोढ़ी के चंवर ढूंढने लगे। तो फट से कोढ़ी ने तो राणा देजी का हाथ पकड़ लिया और बोले कि राणा देजी, आप भी हमें नहीं पहचाने। तब राणा देजी ने पूछा, भगवान आपने छल क्यों किया? तो भगवान ने कहा कि माताजी ने पूरा नगर जिमाया लेकिन हमें तो कहा ही नहीं। अब वे दोनों जने वहीं सो गए। इधर माताजी पूरी रात इधर उधर घूमती रही कि राणा देजी अभी तक कमरे से बाहर नहीं आए। सुबह जब राणा देजी की नींद खुली तो वह डरने लगी कि अब मैं माताजी को क्या जवाब दूंगी। तब भगवान ने अपनी एक किरण राणा देजी के पल्लू में बांध दी। राणा देजी जैसे ही नीचे उतरे कि माताजी तो लड़ने लगी कि कोढ़ी के साथ पूरी रात सो गई, अब मैं दुनिया को भला क्या मुंह दिखाऊंगी। तब राणा देजी ने कहा कि यह कोई कोढ़ी नहीं है, यह तो आपके ही बेटे हैं। आपने उन्हें खाने के लिए नहीं कहा, इसलिए भगवान ने हमें छला है। तब माताजी को बड़ा गुस्सा आया। उन्होंने भगवान को श्राप दिया कि 12 महीने तू खूब तपेगा। तब दुनिया बहुत दुखी हुई और सबने अरज करी कि माताजी आप अपना श्राप वापस ले लो। तब माताजी ने कहा कि श्राप तो वापस नहीं लेंगे, लेकिन कुछ कम जरूर हो सकता है। तब उन्होंने कहा कि सूरज भगवान 4 महीने तपेंगे, 4 महीने बरसेंगे और 4 महीने ठंडे रहेंगे। हे सूरज भगवान, राणा देजी और माताजी को छला वैसा किसी को मत छलना। धर्मराज की कहानी। एक बार एक बुढ़िया माई मर गई तो उसे यम के दूत लेने आए। वे उसे लेकर जा रहे थे। तब रास्ते में एक नदी आई तो बुढ़िया माई डूबने लगी। तो यमराज जी ने पूछा कि माई गाय दान की क्या? तब बुढ़िया माई ने गाय माता का ध्यान किया तो गौ माता प्रकट हो गई। तब गौ माता की पूंछ पकड़कर बुढ़िया माई नदी पार हो गई। आगे गई तो काले कुत्ते खाने को दौड़े। तो यमराज जी ने कहा कि बुढ़िया माई काले कुत्ते को रोटी दी क्या? तो बुढ़िया माई ने कुत्ते का ध्यान किया तो सभी कुत्ते वहाँ से चले गए। आगे चली तो काले कव्वे बुढ़िया माई के सिर पर चोंच मारने लगे। तब यमराज जी बोले कि बुढ़िया माई, ब्राह्मण की बेटी के सिर में तेल लगाया क्या? तो माई ने ब्राह्मण की बेटी को याद किया तो सभी कव्वे वहाँ से चले गए। थोड़ा आगे जाने पर पैरों में कांटे चुभने लगे। तब यमराज जी ने कहा कि माई चप्पल दान की थी क्या? बुढ़िया माई ने याद किया तो चप्पलें पैरों में आ गई। आगे जाने पर चित्रगुप्त जी ने यमराज जी को कहा कि आप किसको लेकर आए हो? तो यमराज जी ने कहा कि बुढ़िया माई को लाया हूँ। इन्होंने दान पुण्य तो खूब किया पर धर्मराज का कुछ नहीं किया, इसलिए आगे का द्वार बंद है। तब बुढ़िया माई बोली कि मुझे 7 दिन के लिए धरती पर भेज दो। 7 दिन तक मैं कहानी सुनकर उद्यापन कर कर वापस आ जाऊंगी। अब बुढ़िया माई धरती पर वापस आ गई। पूरे गांव में खबर फैल गई कि बुढ़िया माई भूतनी बनकर आई है।
जब वह घर गई तो उसके बेटे बहुओं ने भी दरवाज़ा बंद कर दिया। तब उसने अपने बेटे बहू को कहा कि मैं भूतनी नहीं हूँ, मैं तो धर्मराज जी के कहने से वापस आई हूँ और नियम से धर्मराज जी की कहानी सुनूंगी, व्रत व उद्यापन करूंगी। यह सुनकर बेटे बहू ने उद्यापन का सारा सामान दे दिया, लेकिन कहानी का हुकारा नहीं भरा। तब बुढ़िया माई पड़ोसन के पास गई, वह कहानी सुनने के लिए कहा। पड़ोसन ने कहानी सुनी, हुकारा भरा। बुढ़िया माई 7 दिन कहानी सुनने के बाद उद्यापन किया, सारा सामान दान किया। फिर धर्मराज जी ने बुढ़िया माई के लिए विमान भेजा। विमान देकर सभी गांव वाले स्वर्ग जाने के लिए तैयार हो गए। तब बुढ़िया माई ने कहा कि मेरी कहानी तो सिर्फ मेरी पड़ोसन ने सुनी है, इसलिए मैं पड़ोसन को ही अपने साथ ले जाऊंगी। तब गांव वालों ने बुढ़िया माई के पांव पकड़ लिए व धर्मराज जी की कहानी सुनाने के लिए कहा। कहानी सुनकर सभी गांव वाले विमान में बैठकर धर्मराज के यहाँ स्वर्ग में पहुँच गए। धर्मराज जी ने कहा कि मैंने तो केवल बुढ़िया माई को लाने के लिए कहा था, आप सभी को क्यों ले आए? तब बुढ़िया माई ने कहा कि हे धर्मराज जी, इन सभी ने मेरी कहानी सुनी है, इसलिए सभी को कहानी सुनने का आधा पुण्यफल मिलता है। तब धर्मराज जी ने सभी गांव वालों को स्वर्ग में वास दिया। हे धर्मराज भगवान, सभी पर अपनी कृपा बनाए रखना। पथवारी माता की कहानी। एक गुजरी थी, उसके 2 बहुएं थी। दोनों बहुओं को सास ने दूध बेचने के लिए गांव में भेजा। बड़ी बहू बहुत होशियार थी और पैसों का हिसाब भी रखना जानती, इसलिए रोजाना दूध बेचकर सारे पैसे लाकर सासू माँ को देती। इसके विपरीत छोटी बहू बहुत भोली थी और उसे हिसाब लगाना नहीं आता था। एक दिन जब वह दूध बेचने जा रही थी, तब उसने देखा कि कुछ औरतें पथवारी माता का पूजन कर रही है और पीपल सींच रही है तथा जल से पीपल के वृक्ष को भी सींच रही है। बहू ने उन महिलाओं से पूछा कि पथवारी पूजने और पीपल सींचने से क्या फल मिलता है। इस पर उन महिलाओं ने उसे बताया कि पथवारी माता सींचने तथा पूजने से अन्न धन एवं लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। उन महिलाओं की बातें सुनकर छोटी बहू ने दूध दही वहीं बड़ पीपल में चढ़ा दिया और पथवारी माता को भी सींच दिया। वह रोजाना इसी तरह दूध ले जाती और पथवारी माता को सींच देती। कुछ दिनों बाद जब सास ने बहू से दूध के पैसे मांगे तो उसने दूसरे दिन लाने के लिए कहा, लेकिन अगले दिन भी वह पैसे नहीं लाई और ऐसे करते करते पूरा 1 महीना निकल गया। तब सास ने कहा कि आज तो पैसे लेकर ही आना। अगले दिन जब वह पैसे लेने के लिए घर से गई तो उदास होकर पथवारी माता के चबूतरे के पास बैठ गई। तब पथवारी माता बुढ़िया का रूप धारण करके आई और बोली कि बेटी, यहाँ पर ऐसे उदास क्यों बैठी हो? तब बहू बोली कि मेरी सास मुझे रोज दूध बेचने भेजती थी, लेकिन मुझे तो दूध बेचना आता नहीं, इसलिए मैं तो पथवारी माता के दूध से दूध को सींच देती। आज सास ने पैसे लेकर आने के लिए कहा है, अब आप ही बताओ कि मैं पैसे कहाँ से लाऊं? तब बुढ़िया माई बोली कि बेटी, यह पत्थर पड़े हैं, इन्हें टोकरे में भरकर ले जा, इन पत्थरों को कोठे में रख देना। बहू ने बुढ़िया माई के कहे अनुसार पत्थर टोकरे में भर लिए और घर लौटकर उन्हें कोठे में रख दिया। अब घर आने पर सास ने पैसे मांगे तो बहू बोली, माँ जी कोठे में रखे हैं। सास ने जैसे ही कोठे का दरवाज़ा खोला तो देखा उसमें हीरे मोती और अपार धन संपदा रखी है। तो सास ने बहू से पूछा कि बहू, तू ये सब कहाँ से लाई? इस पर बहू ने कहा कि मैं रोजाना पथवारी माता के दूध सींच देती थी और उन्हीं की कृपा से मुझे यह सब धन मिला है।
यह सारी बात बड़ी बहू को पता चली तो उसने सोचा कि छोटी तो कच्चा दूध सींचती थी, मैं तो गरम गरम दूध सींचूंगी। वह सोचकर यह रोजाना गरम गरम दूध सींचने लगी। छोटी बहू की तरह पूरा महीना बीतने पर वह पथवारी माता के पास जाकर बैठ गई। पथवारी माता बुढ़िया माई के रूप में आई और बोली कि बेटा क्या चाहिए। तो बड़ी बहू बोली, मैं रोजाना पथवारी माता के गरम गरम दूध सींचती हूँ, अब सास पैसे मांग रही है तो आप बताओ कि मैं पैसे कहाँ से लाऊं। इस पर बुढ़िया माई ने कहा कि यह पत्थर पड़े हैं, तू भी ले जा। बहू ने बहुत सारे पत्थर टोकरे में भरे और बड़ी मुश्किल से घर के बाहर तक पहुंची कि ठोकर खाकर गिर पड़ी। सारे पत्थर घर के बाहर ही गिर गए। आने जाने वाले लोग ठोकर खाते और कोसते। वह वापस पथवारी माता के पास जाकर बोली, हे माता, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। तब पथवारी माता बोली कि छोटी बहू ने बड़ी श्रद्धा और बिना लालच के दूध सींचा था और तूने लालच के कारण दूध सींचा और तेरे लालच ने मेरे ऊपर गरम गरम दूध चढ़ाया, जिससे मेरे पूरे शरीर पर फफोले पड़ गए हैं। तब बड़ी बहू को अपनी गलती का एहसास हो गया। हे पथवारी माता, जैसे छोटी बहू पर कृपा करी वैसी सभी पर करना और बड़ी बहू को दिया वैसा किसी को मत देना। विष्णु भगवान की कहानी। एक सेठ सेठानी थे। सेठानी विष्णु भगवान की पूजा करती थी, लेकिन सेठ को अच्छा नहीं लगता। इस कारण सेठ ने सेठानी को घर से निकाल दिया। वह बेचारी चलते चलते जंगल में पहुंच गई। वहां पर 4 आदमी मिट्टी खोद रहे थे। सेठानी ने जाकर पूछा, भाई मुझे काम पर रख लो। तो उन्होंने उसे नौकरी पर रख लिया। अब मिट्टी खोदने से सेठानी के हाथों में तो छाले पड़ गए और उसके सिर के बाल उड़ गए। तो उन आदमियों ने बोला, बहन तुम किसी अच्छे घर की लगती हो, इसलिए तुम मिट्टी खोदने का काम मत करो, तुम हमारे घर पर काम करो। वे उसे अपने घर ले गए। वे सभी रोजाना 4 मुट्ठी अनाज घर लेकर आते और चारों बांट कर खाते। सेठानी बोली कि कल से आप 8 मुट्ठी अनाज लेकर आना। अगले दिन वे 8 मुट्ठी अनाज लाए। सेठानी पड़ोसन के घर से आग लेकर आई, भोजन बनाया और विष्णु भगवान के भोग लगाया और फिर सभी को परोसा। भाई बोले, बहन भोजन तो बहुत अच्छा बना है। बहन बोली, भगवान को भोग लगाया है तो स्वाद तो लगेगा ही। दूसरी तरफ सेठ तो भूखा मरने लगा। सब बोले, सेठानी के भाग्य का ही आप खाया करते थे। परेशान होकर सेठ सेठानी को ढूंढने निकल पड़ा। ढूंढते ढूंढते वह भी उसी जंगल में आ गया। वहाँ उसने उन्हीं 4 आदमियों को मिट्टी खोदते हुए देखा। तब उसने उनको कहा कि भाई मुझे भी नौकरी पर रख लो। तो वे उसे बोले, हाँ भाई तुम भी मिट्टी खोद लो। वह मिट्टी खोदने लगा। उसके हाथ में भी छाले पड़ गए और सिर के बाल उड़ गए। वे आदमी बोले, भाई तुम अच्छे घर के लगते हो, तुम मिट्टी मत खोदो, तुम हमारे घर पर काम कर लेना। घर पहुंचते ही सेठ ने सेठानी को पहचान लिया, लेकिन सेठानी ने तो नहीं पहचाना क्योंकि वह तो हमेशा घूंघट में ही रहती थी। सेठानी ने भोजन बनाया, विष्णु भगवान के भोग रखा। उसके बाद भोजन परोसा। जब सेठ की थाली परोसने लगी तो विष्णु भगवान ने हाथ पकड़ लिया। भाई बोले, बहन यह क्या कर रही हो। तो बहन बोली, भाई मैं तो कुछ नहीं कर रही हूँ, मेरा हाथ तो विष्णु भगवान ने पकड़ लिया है। तो भाई बोले, हमें भी विष्णु भगवान के दर्शन करवाओ। तो सेठानी ने विष्णु भगवान से प्रार्थना करी। भगवान ने सभी को दर्शन दिए। सेठ ने सेठानी से माफ़ी मांगी। भाइयों ने बहन को बहुत सारा धन देकर विदा किया। अब तो सेठ सेठानी दोनों मिलकर विष्णु भगवान की पूजा करने लगे। उनके घर पर अन्न धन के भंडार भर गए।
हे विष्णु भगवान, जैसे आपने सेठ सेठानी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाई, वैसे ही इस कहानी को कहते सुनते हुकारा भरते सभी पर कृपा बनाए रखना। जाटका भाटका की कहानी नगर बसेरे की। एक जाटका था और एक भाटका था। दोनों दोस्त थे। जाटका तो चला अपने ससुराल और भाटका चला अपनी बहन के घर। रास्ते में कुएं की पाल पर दोनों जने बैठ गए। जाटका बोला, आओ दोस्त, हम दोनों नगर बसेरा करते हैं। भाटका बोला कि मैं तो मेरी बहन को लेने जा रहा हूँ, उसे लेकर आ जाऊँगा। तू तेरे ससुराल जा रहा है, वहाँ पर खूब लाभ चाव होंगे तुम्हारे, तो तुम्हें देर लगेगी, इसलिए तुम ही नगर बसेरा कर लो। जाटका कुएं की पाल पर बैठकर जल का लोटा और चावल के दाने लेकर नगर बसेरा करने लगा और बोला, नगर बसेरा करने से नर धोवे पाँव, ताता मांडा तापसी, देसी मारी माय, माय ने देसी माव सी, देसी द्वारका का नाथ। मीठा मीठा घास, वृंदावन का वास, पाँच कुरली छठी आस, मेरा जीबड़ा कृष्ण जी के पास, डालू पानी हो जावे घी, झट से निकल जावे मेरा जी। इधर भाटका अपनी बहन के घर चला गया, जाटका अपने ससुराल गया। जाटका के ससुराल में सभी ने उसके खूब लाड़ चाव किए। भाटका अपनी बहन के घर गया तो जाते ही उसके मकान में आग लग गई। आग बुझाते बुझाते और राख उठाते उठाते उसका सर गंजा हो गया। शाम को दोनों दोस्त वापस मिले। जाटका भाटका से पूछता है कि दोस्त, क्या हाल चाल है? तब भाटका बोला कि मेरे तो बहन के घर पहुंचते ही आग लग गई और मेरा सर भी गंजा हो गया और कुछ खाने को भी नहीं मिला। जाटका ने कहा कि मैंने तो तुझे पहले ही बोला कि नगर बसेरा कर ले। भाटका बोला कि तेरे नगर बसेरे में इतने गुण हैं तो अब कर ले। दोनों दोस्त हाथ में जल का लोटा और चावल के दाने लेकर नगर बसेरा करते हैं। भाटका वापस अपने बहन के यहाँ गया। बहन के पड़ोसन ने कहा कि तेरे भाई को आए 2 दिन हो गए, रोटी भी नहीं खाई, अगर तेरे पास नहीं है तो मुझसे ले ले। बहन पड़ोसन से लेकर भाई को भोजन करवाती है। अब भाटका अपनी बहन को लेकर रवाना हुआ और उधर जाटका अपनी पत्नी को लेकर चला। दोनों दोस्त फिर से कुएं की पाल पर मिले। जाटका फिर से बोला कि आजा दोस्त, नगर बसेरा करें। भाटका कहता है कि मैं तो मेरे घर पर माँ है और वह इंतजार कर रही होगी, मुझे तो जाते ही दही चूरमा खाने को मिलेगा, तू ही नगर बसेरा कर ले। तेरे घर तो मासी है, तुझे रोटी देगी या नहीं? जाटका नगर बसेरा करके घर गया। जाते ही मासी ने खूब लाड़ चाव किए और भोजन करवाया। इधर भाटका घर पहुंचा तो उसकी भैंस खो गई। उसके पिता ने उसे खूब मारा और कहने लगा कि बहन के घर गया तो आग लगा दी और यहाँ आया तो भैंस खो दी। पहले भैंस को ढूंढ कर ला, तुझे फिर बाद में रोटी मिलेगी। सारा दिन ढूंढते ढूंढते निकल गया, लेकिन भैंस तो नहीं मिली। बाजार में दोनों दोस्त वापस मिले तो जाटका ने हालचाल पूछा तो भाटका कहता है कि आते ही घर पर भैंस खो गई। दिन भर ढूंढते ढूंढते हो गया और भोजन का तो कोई अता पता नहीं है। जाटका बोला, मैंने तो तुझे पहले ही कहा था कि नगर बसेरा कर ले। भाटका कहता है कि तेरे नगर बसेरे में इतने गुण हैं तो अभी दोनों नगर बसेरा कर लेते हैं। नगर बसेरा करने से नर धोवे पाँव, ताता मांडा तापसी, देसी मारी माय, माय न देसी माव सी, देसी द्वारका का नाथ। मीठा मीठा ग्रास, वृंदावन का वास, 5 कुरली छठी आस, मेरा जीबड़ा कृष्ण जी के पास, डालू पानी हो जावे घी, झट से निकल जावे मेरा जी। अब भाटका आगे गया तो भैंस रास्ते में मिल गई। भैंस लेकर घर आया। माँ कहने लगी कि मेरे बेटे को आते ही निकाल दिया, सारा दिन हो गया भूखे रहते। माँ ने बेटे को अच्छी तरह से भोजन करवाया। उन लोगों ने पूरे नगर में हेला फिरा दिया कि सभी लोग आते जाते नगर बसेरा करें। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना और पूरी हो तो मान लेना। मार्क्सदान की कहानी।
प्राचीन काल की बात है। नर्मदा नदी के तट पर धनंजय नाम के एक ब्राह्मण देव रहते थे। वे सभी वेद पुराणों के ज्ञाता थे। उन्हें कई देश की भाषाओं का ज्ञान था, पर फिर भी उन्होंने कभी अपने ज्ञान का उपयोग धार्मिक कार्यों के लिए नहीं किया, बल्कि धर्म कमाने में ही गंवा दिया। अब समय के साथ वे वृद्ध हो गए। तब उन्हें याद आया कि मैंने धन तो बहुत कमाया है, लेकिन परलोक को सुधारने के लिए कुछ नहीं किया है। यह सोचकर वह पश्चाताप करने लगे। उसी रात को उनके घर पर चोरी हो गई। चोरों ने सारा धन चुरा लिया, लेकिन धनंजय को इसका कोई दुख नहीं हुआ, क्योंकि वह तो परमात्मा को प्राप्त करने के लिए उपाय सोच रहे थे। उपाय सोचते सोचते धनंजय को याद आया माघ स्नान का महत्व। माघ स्नान के महत्व को याद करके धनंजय ने माघ स्नान का संकल्प ले लिया। अपने संकल्प को पूरा करने के लिए वह घर से निकल गया। 9 दिन तक नर्मदा नदी के तट पर माघ मास का स्नान किया। वह 10वें दिन अपने शरीर को त्याग दिया। धनंजय ने अपने जीवन में कोई अच्छा कार्य नहीं किया, लेकिन माघ स्नान करके उनका मन निर्मल हो चुका था। जब उन्होंने अपने प्राण त्यागे तो उन्हें लेने के लिए दिव्य विमान आया और वे ब्राह्मण देव स्वर्गलोक को चले गए। इस तरह हमारी माघ स्नान की कहानियाँ पूर्ण होती है। अगर आप माघ स्नान कर रहे हैं तो ये माघ स्नान की कहानियाँ व मातम्य सुनकर अपने व्रत का पूर्ण फल प्राप्त करें। जय श्री कृष्णा।